हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज के इस लेक्चर में आपको कक्षा 10 मैथ के अध्याय 1 में गुणनखंड विधि द्वारा कोफैक्टर द्वारा लासापा और मासापा निकालना बताया जाएगा। और इसके बाद क्या है, यूक्लिड विभाजन द्वारा कैसे मासापा निकालते हैं उसको पढ़ना है। तो पहले हम आपको गुणनखंड विधि द्वारा, जो कि हाई स्कूल के कोर्स में मान्य है, उसको क्या है निकालना बताएंगे। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए हैं, इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को बता देते हैं हल करके, और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, गुणनखंड विधि द्वारा निकालना भी आसान होता है। कैसे? आप भाग विधि द्वारा लासा कहीं अलग निकाल लीजिए और उनको यहाँ पर आकर लिख दीजिए। तो पहले क्या है, संख्याओं को लिखते हैं। लिखने का तरीका क्या है, पहले संख्याओं को हम दोनों को लिख देते हैं 125, उसके बाद इक्वल टू लगा देते हैं, और उसके बाद क्या है 225 इक्वल टू, दोनों संख्याओं को लिख देते हैं ऊपर नीचे और इक्वल टू लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों का लासा निकाल लेते हैं। कहीं अलग पेज पे निकालना बच्चों, जिससे यहाँ पर दिखाई ना दे, नहीं तो एग्जामिनर काट देगा भाग विधि से लगाओगे। तो यहाँ पर आपको गुणनखंड विधि द्वारा लगाना, तो एलसीएम आप भाग विधि द्वारा निकाल सकते हो, लेकिन अलग कहीं। ठीक है, यहाँ पर चलो देखते हैं 125 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। लास्ट में वाली संख्या को देखेंगे और एलसीएम निकालेंगे। पहले आपको जितनी भी अभाज्य संख्याएं दी गई हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, तभी आपको गुणनखंड विधि द्वारा लासापा और मासापा निकालना आएगा, अन्यथा आपको कभी भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए, लास्ट में 5 है तो विषम से कटेगा। ये विषम है 5 ना, 5 किस में आता है, विषम में आता है। तो ये किससे कटेगा, विषम संख्या से। लेकिन वह संख्या विषम संख्या लेंगे, लेकिन वह विषम संख्या अभाज्य होनी चाहिए। मतलब इसका है, जैसे मान लीजिए 3 लेते हैं तो 3 अभाज्य है, क्योंकि 3 अपने आप से भी कट जाएगा। यहाँ पर 9 से नहीं काटेंगे, कोई किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 9 क्या है, 3 से कट जा रहा है। तो मतलब जो गुणनखंड विधि द्वारा लासा मासा निकालेंगे, इसमें केवल उन्हीं संख्याओं से इसको डिवाइड करेंगे जो अपने आप से कटे। केवल किससे कटे, अपने आप से, अभाज्य संख्या से ही इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 है आखिरी में। तो विषम संख्या कौन सी होती हैं, विषम संख्या होती है, देखिए हम आपको क्या है अभाज्य से ही बताएंगे। तो देखिए, सम होती, लास्ट में अगर सम संख्या होती 2 से काटते। अभाज्य संख्या देख लीजिए, उसी से आपको लासा मासा निकालना है। लास्ट में सम नहीं है तो पक्का है नहीं कटेगा 2 से। उसके बाद अब ये विषम से कटेगा। तो विषम में अभाज्य संख्या कौन आती है, 3 आती है, 5 आती है, 7 आती है। तो आप लोग पहले अभाज्य संख्या पढ़ना। सम विषम तो केवल चेक करने के लिए, यहाँ पर चेक करने के लिए सम विषम, अब डिवाइड करने के लिए, भाग करने के लिए आपको अभाज्य संख्या लेना है। तो पहले 3 से काटते हैं। तो 3 से काटने का तरीका, अर्थात 3 से विभाजित करने का तरीका क्या होता है, इन 3 सबको जोड़ते हैं। तो 5 2 7 1 8, क्या 8 3 से कटेगा, कभी नहीं कटेगा ना। तो ये 3 से यह संख्या कभी नहीं कटेगी। 3 से काटने का तरीका होता है, इनको पहले जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद जो आए, अगर वो 3 से कट जाए, डिवाइड हो जाए, ये पूरी संख्या 3 से क्या है विभाजित हो जाएगी। पहले सबको जोड़ेंगे, अब 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वो कट जाता है 3 से, जैसे यहाँ पर 8 आया तो 8 जो है 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ये क्या है 3 से विभाजित नहीं होगा। अब 3 के बाद किसकी बारी है, अभाज्य संख्या में 5 की। तो 5 से आखिरी में 5 आया तो भैया 5 से जरूर कटेगा। तो 5 से डिवाइड कीजिए इसको, 5 के भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, 1 छोटा है। अब 2 ले लेते हैं, 7 में 12, 5 के भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 5 दूना 10, भैया 10 नहीं लिखना है यहाँ पर, जैसे 5 दूना 10, जितनी बार आएगा, जितनी बार भाग पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, उतनी बार यहाँ पर लिखना है। जैसे 5 दूना 2 बार गया ना, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 बार गया, यहाँ पर आया कितना, 10 है। तो देखिए ये 12 है, लेकिन इसके स्थान पर आया 10, कितना चाहता है अभी 2, तो 2 इसके बगल आया 25। तो 5 के भाग 25 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 × 5 = 25। फिर से देखिए लास्ट में क्या है, विषम है,
बच्चों ऐसा मत सोचना कि आगे सर जी सम है, आगे से कोई मतलब नहीं, उस चाहे सम हो चाहे विषम, आपको केवल लास्ट वाली संख्या, आखिरी वाली संख्या देखना है कि सम है विषम। अगर सम है तो आंखें बंद करके 2 से काट देना है, ठीक है। अगर विषम है तो हम क्या है, अभाज्य संख्याओं में 3 से चेक करते हैं, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 19 से, 17 से, इसे चेक करते जाते हैं। तो 5 से काटिए इसको, 5 पचे 25, और उसके बाद 5 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 5 एकम 5, तो इसका गुणनखंड किया। आपको ये जो प्रोसेस किया है भाग विधि द्वारा दिखाया गया है, इसको आपको सवाल के पास नहीं लिखना, कहीं अलग पेज पे लिख लेना है, और इसका जो लासा लिखना है इसको यहाँ पर लिख दीजिए, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 1 जरूर लिख देना बच्चों, गुणनखंड विधि में 1 जरूर लिख देना। उसके बाद अब 225 है, 225 का चलो निकालते हैं, साइड में निकाल लेते हैं 225 का। अब 225 में भी आखिरी संख्या क्या है, 5 है। अब भैया 5 है तो क्या है, हमें ये विषम आ गई, आखिरी में क्या है 5 है, विषम संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं में 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से विभाजित नहीं होगा। अगर लास्ट में सम होता तो 2 से विभाजित हो जाता। अब किसकी बारी, 3 से चेक करते हैं। तो 3 से चेक करने का तरीका क्या है, अब बड़ी संख्याओं में भाग करने में बहुत टाइम लगता है, तो 3 से चेक करने का तरीका है, सबको जोड़ो, 5 2 7 2 9, क्या 9 3 से कटेगा, 3 क्या 9, मतलब जितना इनको जोड़ने के बाद जितना आया वह 3 से क्या कट जा रहा है। जब 3 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, 3 से भाग दीजिए, 3 का भाग 2 में नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 छोटा है, छोटी संख्या में भाग नहीं जाता। अब दोनों को साथ में लेते हैं 22, तो 3 का भाग 22 में कितनी बार जाएगा, 7 बार, 3 सते 21, भैया कितनी बार गया, 3 सते 21, 7 बार गया तो 7 नीचे लिखेंगे, और यहाँ पर 22 के स्थान में कितना आया, 21 आया। अब बताइए 21 जो है 22 के बराबर लाने के लिए 1 ज्यादा है कि नहीं, यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर आ गया 21, ये 1 ज्यादा है तो इसके बगल आएगा, अगर बगल में आया तो हो गया 15, तो क्या आ जाएगा, 3 पचे 15। अब फिर से देखते हैं 3 से कटेगा, देखिए लास्ट में विषम आया, फिर से बच्चों लास्ट में 5 आया, विषम है, फिर से देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर 7 5 12, 12 3 से कट जा रहा है ना, 3 4 12, इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा, 3 दूना 6, इसके स्थान पर आया 6, तो 1 ज्यादा है, 1 बगल के आ गया 15, 3 पचे 15। अब देखिए 25, 3 के भाग में 25 कभी भी नहीं आता, यहाँ पर क्या है 5 से डिवाइड करते हैं, 5 पचे 25, अब 5 एकम 5। अब यहाँ पर इसको लिख लीजिए, क्या आ जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 1, इसी को मल्टीप्लाई में लिख लेना है। ध्यान दीजिए बच्चों, ऐसा मत करना, नहीं तो आप गलत कर जाओगे। कभी भी बड़ी संख्या से पहले मत काटना, सीरियल से काटना। जैसे अब मान लीजिए बहुत बच्चे 5 से पहले काट देंगे तो 3 से बाद में, ऐसा नहीं करना है। छोटी संख्या पहले काटना है, उसके बाद बड़ी संख्या से, उससे बड़ी से, ऐसे सीरियल से आपको विभाजित करना है। नहीं तो पहले 5 से काट दो तो फिर बाद में 3 से काटो 2 से। इस तरह का रूल क्या होता है, गलत होता है। कोई भी काम एक सीरियल से होता है, एक लेटर से होता है, एक जीने से होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका लासा निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लासा, लासा, और लासा को निकालने के लिए किसका लासा निकाला गया, इन दोनों का। तो 125 और 225 का लासा निकालना है, उसको ब्रैकेट में कामा करके लिख देना है। अब यहाँ पर इसका लासा क्या आ जाएगा, चलो देखते हैं, ध्यान से देखिए। लासा में क्या करते हैं, इसमें की संख्या, ये पहले वाले में की सारी संख्याएं जो दी गई हैं और इसमें की सारी संख्याएं एक साथ सब एक तरफ से उतार देंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, जो संख्या ऊपर मिले और नीचे मिले उसको केवल एक बार लिखना है। जैसे यहाँ पर एक 5 यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर 5 मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, तो इन दोनों को ऐसा नहीं कि 5 5 इसको भी लिख दीजिए और इसको भी लिख दीजिए, गलत होगा। अगर देखिए सारी संख्याएं उतारेंगे इसमें, लेकिन जो दोनों में मिलेगी संख्या उसको केवल एक बार लिखना है बस। अब देखिए पहले इस वाले 5 को उतारते हैं, मल्टीप्लाई, फिर इनको उतारते हैं, फिर इनको उतारते हैं, और उसके बाद क्या है 3 लेते हैं, और उसके बाद 3 लेते हैं। देखिए इन दोनों को नहीं लेना, देखिए 5 5 5 इनको लिख दिया, उसके बाद क्या है 3 3 लिख दिया,
उसके बाद ये दोनों 5 को नहीं लेना, क्योंकि ये दोनों 5 ऊपर वाली संख्या में मिल रहे थे। ठीक है, तो इनको छोड़ देना है, आखिरी में क्या उतार लेना 1। अब इनको हल कीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 की घात 3। देखिए 1 2 3, 5 कितनी बार लिखा गया है 3 बार, तो 5 की घात 3 लगाने का मतलब है 5 3 बार है, गुणे 3 कितनी बार है, 3 कितनी बार दिया गया 1 2 2 बार है, और यहाँ पर 1 कितनी बार 1 बार। अब देखिए इसको इतना भी लिख सकते हैं या इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके इसको लिखेंगे 5 5 25 5 125, और 125 की यहाँ कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके आप लोगों को लिखना है। यहाँ पे 3 3 9, 2 5 45, 45 5 225, और 225 पंचे कर लीजिएगा, यहाँ पर 225 पंचे, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 5 25, और 5 दूना 10, 2 12, 5 दूना 10, ये 11, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 1, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। ये क्या आ गया, लासा आ गया। अब इसी का अगर मासा निकालना है, अगर इसी का मासा निकालना हो तो इसका मासा निकालेंगे कैसे, चलो देखते हैं। 125 225, अगर इसका मासा निकालेंगे, देखिए मासा क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर इसमें क्या दिया गया है, जो दोनों में मिलेंगे, जो दोनों में मिलेंगे उसी को लिखना है। दोनों में क्या मिल रहा है, चलो देखते हैं। मासा बहुत आसान है, देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, 5 1 5 1 5 1 5 1, मतलब 5 2 बार ऊपर भी मिल रहा है नीचे। तो यहाँ पर देखिए ये 5 दोनों मिल रहा है, ये वाला भी दोनों मिल रहा है, तो इनको उतार लीजिए दोनों को। देखिए ऐसा नहीं है दोनों मिल रहा है तो इसको भी उतार लेना है, इसको भी उतार लेना है, ऐसा मत करना है। जो दोनों में मिलेगा, देखिए जो दोनों में मिल रहा है उसको केवल एक बार उतारना है। जैसे ये दोनों 5 इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, तो इनको 2 बार नहीं उतारना कि इन दोनों को भी उतार लेना है, इन दोनों को उतार लेना है, ऐसा मत करना। केवल इन दोनों में एक बार उतारना है। और देखिए 1 भी मिल रहा है ना दोनों में, तो 1 को भी उतार लेना है। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 5 25 5 1 25, इसका मासा कितना आ गया, 25 आ गया। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप लोग हल करेंगे खुद। यहाँ पर लिख दे रहे हैं सेल्फ, इसको आप लोगों को करना है। अब आपको यहाँ पर यूक्लिड विभाजन द्वारा मासा पा निकालना। अब देखिए भैया ये थोड़ा टफ है, इसको ध्यान से देखना। यूक्लिड विभाजन द्वारा मासा पा कैसे निकालेंगे। एक रूल बता देते हैं, वो रूल बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कोई संख्या दी गई है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, यहां मान लेते हैं क्या है a, और यहां पर क्या दिया गया है b। हम b से a को भाग कर रहे हैं। ध्यान से बच्चों देखिए, दो संख्याएं हैं, माना दो संख्याएं a तथा v हैं। अब इनका यूक्लिड विभाजन कैसे करेंगे। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है b से a को भाग करना है, b से a को भाग करना है तो कितनी बार जाएगा ये तो पता नहीं है। तो मान लेते हैं यहाँ पर अगर b से a को भाग किया गया तो यहाँ पर आ गया q, कितना आ गया q, और यहाँ पर कुछ लिखा गया, मतलब जितनी बार जाएगा जो आएगा अंक यहाँ पर लिखेंगे। जैसे b को a में भाग दिया गया, जितनी बार गया यहाँ लिखते हैं, और जितना आता है इसके नीचे लिखते हैं, और घटाने के बाद बच्चों क्या बच जाता है, शेष।
क्या बचता है, शेष फल बचता है ना। इसको लिखने का तरीका क्या है, समझिए ध्यान से, यही यूक्लिड विभाजन है। देखिए यहाँ पर अगर देखिए इसका गुणा किया जाए और इतना जोड़ दें तो ये वाली संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर a बराबर क्या मिल जाएगा, देखिए ये वाली संख्या कब मिलेगी, a का मान कब आएगा, इसका गुणा कर लें और इतना जोड़ दें, मतलब b से q को गुणा कर दिया जाए और r जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। हम किस संख्या का भाग कर रहे हैं, a का, तो a को छिन्न भिन्न करेंगे तो ये 3 भागों में बट जा रहा है, इससे छिन्न भिन्न करेंगे तो ये बटा और ये बटा, सबको इकट्ठा कर लेंगे तो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ये है यूक्लिड विभाजन। अब देखिए इस सूत्र को आप लोग पढ़ लेना। अब कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है 64 और कितना दिया गया है 180। अब हमें इसका क्या करना है, यूक्लिड विभाजन द्वारा मासा निकालना है। देखिए इसमें क्या होता है, कौन सी बड़ी संख्या है, इसमें ये बड़ी है कि ये, तो 180 जो है बड़ी संख्या है और 64 छोटी संख्या है। बड़ी संख्या को हमेशा a मानते हैं और छोटी संख्या को b मानते हैं। अब किससे भाग करना है, हमें b से a को भाग करना है, मतलब 64। देखिए यहाँ पर b से, छोटी संख्या से बड़ी को ही भाग कर सकते हैं, बड़ी से छोटी को भाग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर 64 से भाग करेंगे किसको, 64 से भाग कर देंगे हम 180 को। कितनी बार जाएगा बच्चों बताइए जल्दी से, 64 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 बार जाएगा। 64 दूना 128, 3 बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 192 हो जाएगा, जो कि 180 से ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पर 0 से 8 गया, नहीं घटेगा। यहाँ से लेंगे उधार, एक उधार लेंगे तो ऐसा नहीं कि 1 होगा, बच्चे सोचते हैं कि एक उधार लेंगे तो 0 में 1 जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, ऐसा नहीं। जो उधार लिया जाता है इसके बगल लग जाता है, तो एक उधार लेंगे इसके बगल लगेगा, हो जाएगा 10, 10 से 8 गया 2, यहाँ पर बचा 7 और 7 से 2 को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और 1 से 1 गया 0। देखिए बच्चों अब यहाँ पर मैंने भाग कर दिया, जो भाग फल आया इसको मानते हैं क्या, Q, इसको Q मानते हैं, इसको A मानते हैं, सॉरी इसको B मानते हैं और इसको मानते हैं A, और जितना आया वो है R। तो यहाँ पर लिखिए इसको, देखिए 180 को रखते हैं यहाँ पर इसके स्थान पर। B का मान कितना आया है, B का मान कितना दिया गया है, B का मान 64। उसके बाद गुणे क्या हो जाएगा Q का मान कितना है 2 और प्लस शेष फल कितना दिया गया है, शेष फल कितना दिया गया है, शेष फल दिया गया है 52 प्लस 52। अब देखिए अभी शून्य नहीं आया, मासा कब तक करते रहते हैं, मासा निकालते समय भाग कब तक करते रहते हैं, जब तक शेष 0 ना हो जाए। तो यहाँ पर अभी फिर से क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, इसको क्या करेंगे, अभी फिर से भाग करेंगे। तो भाग किसको देंगे, अब की बार इसको भाग देंगे। देखिए इससे भाग दिया तो 52 शेष आया। अब 52 से किसको, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक मासा निकालते रहिए, भाग करते रहिए। इसका मतलब अब इससे भाग करना है इसको, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 64। अब बताइए 52 बड़ा है कि 64, अब की बार 64 है तो A इसको मान लेंगे, A किसको मानेंगे, इसको, अब B मान लेंगे इसको। इस बार हो जाएगा B ये और A हो जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या लिखे, भाग कीजिए, 52 का कितनी बार जाएगा, 52 एकम 52। देखिए 52 का भाग 64 में कितनी बार जाएगा, इसका भाग 1 बार जाएगा। कैसे, अगर 2 बार ले जाएंगे तो 104 हो जाएगा, तो 104 64 से ज्यादा हो जाएगा। भाग कितना करते हैं, मतलब भाग उसके बराबर आ जाए या तो उससे छोटी संख्या है, इससे ज्यादा ना होने पाए, तो 52 एकम 52 आ जाएगा। अब यहाँ पर काटिए, 4 से 2 गया 2, 6 से 1 गया 5 गया 1, अरे 4 से 2 गया 2 और 6 से 5 गया 1 बचा। अब देखिए यहाँ पर R कितना आ गया, R आ गया 12। तो यहाँ पर फिर से लिखते हैं, अब की बार क्या है, यहाँ पर दिया गया है B, सॉरी A कितना दिया गया है, A कितना दिया गया है 64 और B के मान कितना दिया गया है, B के स्थान पर 52 और उसके बाद कितनी बार भाग गया, 1 बार, अब प्लस शेष कितना बचा है 12। अब किसको फिर से, अब किसको, जैसे यहाँ पर 64 का भाग किया, अब किसकी बारी है 52 की,
52 को किससे भाग देना है? 52 को भाग देना है किससे? 52 को भाग करना है 12 से। किससे करना है? यहाँ जो शेष बचता है उसी से, उससे जो भाग दिया गया है उसी वाली संख्या को क्या कर दिया जाता है? डिवाइड। तो 12 का भाग इसमें 12 चौक 48, 4 बार गया। यहाँ पर घटाइए, 12 से 8 गया। देखिए यहाँ पर 2 से 8 तो जाएगा नहीं क्योंकि ऊपर वाली संख्या छोटी है। 2 से 8 घटेगा नहीं, यहाँ से लेंगे उधार, हो जाएगा 12। 12 से 8 गया 4, और यहाँ पर 4 बचा। देखिए यहाँ से उधार ले गए, एक उधार ले गए तो यहाँ पर 3 नहीं होगा बच्चों। जब उधार ले जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है? इसके बगल 12 हो गया। अब यहाँ से यहाँ बचा क्या? 4, 4 से 4 गया 0। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको मानेंगे A, और इसको मानेंगे B, और इसको मानेंगे Q, और इसको मानेंगे R। देखिए क्या हो जाएगा, इसमें लिखिए B कितना आया? 12 गुणे, यहाँ पर देखते रहिए, Q कितना आया? भागफल 4, और प्लस R कितना आ गया? 4। अब किसको भाग करेंगे? अब इसको भाग करेंगे ना। कितनी बार जाएगा? 4 3 12। कितना आया? 2 से 2 गया 0, 1 से गया 0। अब शेष फल कितना आ गया? 0। अब आपको आगे भाग नहीं करना है क्योंकि मासा कब तक निकालते हैं? जब तक उसका भागफल जब तक भाग का शेष 0 ना आ जाए तब तक इसका भाग करते रहेंगे। यहाँ पर देखिए, अब 12 को किससे भाग किया गया? 4 से, तो 12 यहाँ लेंगे। और यहाँ पर देखिए B के स्थान में कितना है? 4 गुणे 3 धन, और यहाँ पर कितना आया? शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आया। अब बताइए बच्चों, किस संख्या से भाग किया गया कि शेषफल 0 आ गया? 4 से भाग करने पर शेषफल कितना आ गया? 0। इसलिए जिस संख्या से भाग करने पर शेषफल 0 आता है वही उसका मासा हो जाता है। तो मासा बच्चों ये होगा कि ये होगा? ऐसा मत करना, जो भागफल है वो मासा कभी नहीं होता। जिससे भाग दिया जाए और 0 आ जाए वही मासा है। तो यहाँ पर मासा पा क्या आएगा? मासा, किसका मासा निकाला गया? इन दोनों का, 64, और देखिए जिसका मासा निकालना होता है उसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, और 180 का। इन दोनों का मासा आ गया 4। तो ये क्या है? यूक्लिड विभाजन द्वारा क्या है? HCF है। मासा निकालना आपको बताया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को 2 विधियां बताई गई। एक क्या है? गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं लासा और मासा। देखिए यूक्लिड विभाजन द्वारा लासा नहीं निकाल सकते, केवल मासा ही निकाला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आता है। तो यूक्लिड विभाजन द्वारा जो है एक तरीका होता है कि पहले आप भाग विधि द्वारा क्या है, कहीं साइड में मासा निकाल लीजिए, और हर बार जो लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर 64 से भाग दिया तो 180 बराबर 64 गुणे 2 प्लस शेषफल, यही करते जाइएगा। फिर से इसको भाग दिया गया तो ये आया भागफल, ये आया शेषफल। तो इससे भागफल को गुणा कीजिए 52 गुणे 1, 64 बराबर क्या लिखेंगे? 52 गुणे 1 धन शेषफल, 52 गुणे 1 धन शेषफल। इसी तरह यहाँ पर क्या है, कैसे लिखेंगे? 12 गुणे 4 धन कितना? शेषफल, 12 गुणे 4 धन जितना शेषफल आया। इसी तरह यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 गुणे 3 धन 0। तो बच्चों यहाँ पर आपको अच्छी समझ में आ गया। चलो ठीक है, आप इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना। जय हिंद।